गर्मी का मौसम था। हरियाली बाग की देखते ही मर रही थी। तभी बादशाह अकबर ने अपने मंत्रियों को बाग में दरबार लगाने का हुक्म दिया। बादशाह के हुक्म की तालीम हुई और पूरा दरबार बाग में लगाया गया। बादशाह अकबर व बीरबल बाग में आते हैं। बादशाह अकबर के आदेश पर न्याय सभा का कार्य शुरू किया जाता है। बीरबल न्याय सभा के कार्यभार को संभालते, देखते ही देखते सुबह से शाम ढलने को आती है। तभी दरबार में एक व्यापारी आया जो चोरी की याचिका दरबार में लगाया था। व्यापारी बोला, बादशाह अकबर सलामत रहे। मालिक, एक बार मैं दिल्ली गया था, जहां मैंने एक कबूतर देखा। उस कबूतर के पंख सोने के थे। उस कबूतर को मैंने 10 सोने के सिक्के देकर खरीदे और उस कबूतर को मैं अपने घर ले आया। घर में लाने के बाद मैंने उसे पिंजरे में रख दिया। सुबह और शाम मैं उस कबूतर को दाना डालता था। लेकिन एक दिन मुझे काम से बाहर जाना पड़ा, तो मैंने यह कार्य अपने नौकरों को सौंप दिया। काम खत्म होने के बाद मैं अगले दिन जब घर वापस आया तो कबूतर पिंजरे में नहीं था। अब उसे शक है कि उन नौकरों ने उस कबूतर को मार दिया, लेकिन मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। बीरबल व्यापारी की इस याचिका को सुनने के आधार पर नौकरों को दरबार में बुलाया जाता है। बीरबल नौकरों से सवाल करता है, पर नौकरों से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता। अब दरबार में समझना मुश्किल हो रहा था कि कबूतर चोरी किसने किया। तभी बीरबल का बुद्धि चलने लगता है और बीरबल उठा और नौकरों के चारों तरफ घूमने लगा। घूमते घूमते बीरबल जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, ही ही हा हा हा, हा 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 हा। तभी बादशाह अकबर अचंभित हो गए और बीरबल से उनके हंसने का कारण पूछा। तब बीरबल बोला, बादशाह सलामत, चोर तो हम सबके सामने ही है, क्योंकि कबूतर चोरी के समय कबूतर का जो पंख था वह चोर के कमीज पर ही चिपक गया, जिसे वो हटाना भूल गया और दरबार में ही आ गया। तभी बीरबल की बात सुनकर एक नौकर घर पर आ गया और अपने हाथों को पीछे पीठ की तरफ फेरने लगा और प्रयास करने लगा कि कहीं उसके ही कमीज पर तो पंख नहीं है करके। ऐसा करते बीरबल ने देख लिया और उस चोर को पकड़ लिया। तभी दरबार के सभी मंत्री उसके चोर की कमीज देखी तो दिखा कि इसमें कोई पंख ही नहीं था। सब हैरान हो गए। तब बीरबल बोला, चोर को पकड़ने के लिए तो मैंने झूठ बोला था। चोर अपनी पीठ पर अपना हाथ बढ़ाएगा ये तो उसे पता ही था, क्योंकि जो चोरी किया है वो अपना हाथ जरूर पीछे बढ़ाएगा या फेरेगा। जबकि उसी समय अन्य नौकर बड़े सहजता से खड़े रहे। इस तरह बीरबल सोने के कबूतर की चोरी का जो याचिका थी
बुद्धि से न्याय किया, बड़ी ही सहजता से। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि से बहुत ही प्रसन्न हुए